बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सरेंडर करने के लिए एक और मोहलत दे दी गई है। 9 रोज़ के अंदर उन्हें पेश होने का हुक्म दिया है और ये कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ अगर ये चाहते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए तो इसकी भी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। और ये मौक़िफ़ सामने आया कि ज़मानत गैर मौसर हो चुकी है। बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म मफ़रूरत आम अभी उन्हें मफ़रूर करार नहीं दे रहे हैं, वो पेश हों और अदालती कार्रवाई का सामना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया कि मेरी ज़िद है कि वालिद साहब पहले अपना इलाज करवाएं, उसके बाद वापस आएँ। और नवाज शरीफ साहब का भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो इलाज करवा रहे हैं, उनका इलाज जारी है। जैसे ही वो सेहतयाब होंगे, डॉक्टर उन्हें हिदायत देंगे, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आएंगे और मुकदमात का सामना करेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो फिर क्या हो सकता है। अदालत मज़ीद क्या सख्त हुक्म दे सकती है। उनके भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी थी कि वो ज़रूर वापस आएंगे। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर थे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब सोच क्या रही है, क्योंकि शिबली फराज साहब ने आज ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे शख्स को 1, 2 नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो फिर और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या इस हवाले से कुछ रद्दअमल भी सामने आएगा, क्योंकि अदालत मजीद क्या सख्त हुक्म दे सकती है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत ने तमाम कानूनी ऑप्शंस का जो गौर किया था, तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल में लाने के लिए जो हिकमत अमली बनाई थी, वो कहाँ तक पहुँची है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान लाया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की के हवाले से। अपोजिशन की जो APC है, पहले बात हो रही थी ईद के बाद APC होगी, फिर आशूरा के बाद होगी। ईद भी गुजर गई, आशूरा भी गुजर गया, मगर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या रहबर कमेटी का कोई इजलास अब तक नहीं हो सका है। एक छोटी सी APC जरूर हुई थी 10 जमातों की, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करवाई थी। उसमें बस इतना तय पाया कि PMLN और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है, हुकूमत के खिलाफ क्या करना है इस पर अभी कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अपोजिशन जमातों का जो मजमुआ है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चला सके, कोई इन हाउस तब्दीली के बारे में तहरीक ला सके। और इसके लिए अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के मैं अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अदालत ने तो अभी मौका दिया है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को। ये कहा कि कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, एक मौका देना चाहते हैं। अब से कुछ रोज़ कबल हुकूमत की जानिब से भी कुछ प्लान मुरतब किया गया था कि तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल में लाया जाएगा, किसी भी तरह नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाएगा। हुकूमत ने क्या इक़दाम किए अब तक उन्हें वापस लाने के लिए? जवाब, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया था, जाहिर है कि आपको पता है कि 8 हफ्ते के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इलाज के लिए जाने के लिए बाहर इजाज़त दी थी। वो जो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर था बतौर गारंटर, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे जी। और उनको डायरेक्ट ये किया था कि अगर आपने इसको एक्सटेंड करवाना है तो पंजाब गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो पंजाब गवर्नमेंट उनकी रिपोर्ट से एग्री नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं हुई, हमने उनकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी। तो उसके बाद ये तो आज ख्वाजा हारिस साहब ने भी एक्सेप्ट किया, खारिज हो गई और वो एक आज ख्वाजा हारिस साहब भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुस्तरद हो चुका है। जाहिर उसके बाद हमने जवाद भाई हमने वो जाहिर है तमाम ऑप्शन इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब का जो स्टेटस है वो कॉन्फ्लिक्ट का है, एक सजा याफ्ता का ऑप्शंस में मिसाल के तौर पर कोई एक ऑप्शन मैं बताता हूँ। हमने एक तो लेटर लिखा है गवर्नमेंट को फॉरेन ऑफिस के जरिए
कि मियां नवाज शरीफ साहब वांटेड हैं पाकिस्तान की अदालतों को, सजा याफ्ता है। अब उसके ऊपर अभी एक्शन जारी था, तो इस दरमियान इन्होंने रिज्यू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो आज आपको पता है कि बहुत ही एक जो डेवलपमेंट हुई है उसके ताबे तो कोर्ट ने पहले तो चले ये कह रहे थे जी हुकूमत ने ज्यादती कर रही है, हमारी रिपोर्ट से एग्री नहीं कर रही है, वो तो आज कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया उनकी रिपोर्ट से। उन्होंने कहा हम एग्री नहीं करते हैं, सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए मियाँ साहब फिल फौर अपने आप को सरेंडर करें कोर्ट के सामने। तो मेरे ख्याल में अब तो अगर उन्होंने सियासत करनी है और पाकिस्तान आना है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जबकि मेरा ख्याल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। आज आपने मरियम बीबी की भी गुफ्तगू सुन ली, उन्होंने कहा जी कि नहीं उनको वापस नहीं आना चाहिए। आप भाई 8 महीने हो गए लंदन बैठे हैं, इलाज करवाने के लिए गए हैं, और जिस वक्त आपको जाने दिया गया था माहौल ये था, पता नहीं अगला लम्हा भी मियाँ साहब की जिंदगी में है कि नहीं है, बहुत क्रिटिकल हालात बताए जा रहे थे। जी जवाब। जी 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 सर, मैं अच्छा, तो मैं गुजारिश ही कर रहा था उसके ताबे तो आज कोर्ट ने भी कह दिया, तो जाहिर है अब हुकूमत अपनी कोशिश करेगी कि ऑर्डर्स जो कोर्ट के उनके इंप्लीमेंट करे, लेकिन सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर अब मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं बचा कि वो अपने आप को, अगर वो समझते हैं कि वो सियासत करना चाहते हैं और मुस्लिम लीग जो एक वो कहते हैं कि बड़ी जमात है उसके लीडर हैं, तो उनको वापस आना चाहिए और कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, बसरा साहब कह रहे हैं सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर साबिक वजीर आजम के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है, उन्हें वापस आना चाहिए और कोर्ट का सामना करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद कमाल साहब। पहली बात तो ये है कि अदालत ने 10 सितंबर की बात की है, ठीक है, अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन जहाँ तक सेहत का मामला है वो तो डॉक्टर की राय ही चलेगी, क्योंकि जजेस डॉक्टर्स नहीं होते। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के ये जो इन्होंने फरमाया है शौकत बसरा साहब ने कि नवाज शरीफ साहब की क्या पता है कि अगला लम्हा मियाँ साहब की जिंदगी है या नहीं है, बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक की, लेकिन ये जो बहुत बढ़ बढ़ कर नारे मारते हैं, इन्हें अगले लम्हे का पता है कि इन्होंने जीना है कुछ 10 साल 20 साल 50 साल। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरी बात आपने एक लम्हा छोड़ दें, सिद्दीकुल फारूक साहब होने दें, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। मैंने ये कहा था कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला 100 साल की जिंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे, उनकी लीडरशिप पार्टी में कायम रखे। मैंने तो ये कहा था जब मियाँ साहब को बाहर जाने के लिए कहा गया था उस वक्त यही बताया जा रहा था कि मियाँ साहब की जिंदगी को शदीद खतरात लाक है, अगला लम्हा अपनी जिंदगी में, वो तो मेरे अल्लाह ने फैसला करना है जिंदगी और मौत का। मैंने ये बात की है। लेकिन आप राय रास्त में हो ना, फिर आप अपनी बारी पे जरूर बात करें। मैं अब अर्ज करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे एक दोस्त थे, वो खुद MPA थे और उनका भाई लंदन में बीमार था, उसे हार्ट अटैक हुआ, ये गए उसकी हार्ट सर्जरी के लिए और उनको वहां हार्ट अटैक हुआ। सुल्तान महमूद उनका नाम था, वो बहुत होके उनकी लाश वापस आई और वो भाई बाद में अपना सर्जरी करा के तो सेहतमंद वापस आया और 20 साल जिंदा रहा। ये अल्लाह के काम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। असल बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की या उनकी पार्टी की सियासत है वो आप देख रहे हैं, आवाम किस तरह से मोहब्बत करते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि 100% आवाम उनसे मोहब्बत करें पाकिस्तान के, ज़ाहिर है कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बाकी जमातों के साथ हैं, लेकिन जितने सर्वे आ रहे हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है, अल्लाह के फजल करम से, और बिलखुसूस पंजाब में। लेकिन शिबली फराज साहब, आज शिबली फराज साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब, उन्होंने एक बात की, आपने कहा जैसे बसरा साहब भी कह रहे हैं कि कहा तो ये जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब एक लम्हा भी जो है वो ज़ाया किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। आज शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब यहाँ तो ये कह कर गए और वहाँ लंदन में कॉफ़ी पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सैर व तफरी कर रहे हैं, ऐसे शख्स को तो 3 गुना सज़ा होनी चाहिए। ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं। देखिए, शिबली फराज साहब जब से वज़ीर इत्तलात बने हैं उनका मीटर जो है ना वो तब्दील हो गया, पैमाना तब्दील हो गया अखलाक का। पहली बात यह है कि जो भी मरीज होता है, दिल का मरीज होता है या दूसरा मरीज किसी बीमारी का, उसको डॉक्टर की सिर्फ वाक का भी कहते हैं।
क्या नवाज शरीफ साहब कहीं हेल्थ क्लब में जाके एक्सरसाइज कर रहे थे, वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, वो जॉगिंग करते हुए पाए गए हैं, वो कोई दौड़ लगा रहे थे, क्या कर रहे थे? बैठे वो चलते जो कुछ थोड़ी सी सियासी सरगर्मियां जरूर उन्होंने शुरू कर दी थी। कुछ थोड़ी सी सियासी सरगर्मियों का आगाज जरूर कर दिया था उन्होंने। जी, जब तक आदमी जिंदा है बयान तो देता है, बात तो करता है। जब लोग जाके बात करते हैं तो कोई उन्होंने कोई एक दो बातें तो करनी है। अहकामात भी दिए, ऑर्डर्स भी दिए सर, अहकामात भी तो दिए। ये समझते हैं, आप मेरी सुन लें अपना जवाद कमाल साहब, अगर कोई ये समझता है कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब स्ट्रेचर पर पड़े रहें या नवाज शरीफ साहब को ऑक्सीजन टैंक में है, वो हिलेंगे नहीं जुलेंगे नहीं, तो ये बात तो नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी सेहत का बुलेटिन जारी किया जाता था, वो पंजाब की वज़ीर सेहत करती थी। वो जेल में थे और वहाँ हुकूमत ने बोर्ड बनाया था। वो जेल में थे, हुकूमत टेस्ट कराती थी। वो जेल में थे, शमसी साहब जो खून की बीमारियों को मारा कराची से, उन्हें हुकूमत ने बुलाया है। इसलिए हमने ना कोई रिपोर्ट, फिर इमरान खान साहब ने अपना शौकत खानम का डॉक्टर सुल्तान भेजा, फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं रिपोर्ट सारी देखनी है, वो बहुत बीमार हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए। तो खुदा का खौफ करें, या आप लोग इमरान खान समेत बेवकूफ हैं, और या फिर अगर आप अक्लमंद हैं तो फिर आप इस वक्त फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। जी बसरा साहब, बहुत सारे लोगों ने जमानत दी थी, खास तौर पर यास्मीन राशिद साहिबा और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का नाम, ताहिर शमसी साहब का नाम लिया, और ये बात हकीकत भी है, ये सब लोग गारंटर थे जमानत देने में कि वाकई में मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाद में गिला भी किया कि मुझे तो बताया कुछ, गया था निकला कुछ। जवाब मैं कहता हूं कि ये अब बहस शायद बहुत पीछे रह गई है, अब तो बात बड़ी आगे निकल गई है। बात आगे इस तरह निकल गई है, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने वही रिपोर्टें देख के, जो रिपोर्टें हमने देखी, जो बनाई गई या मैनेज की गई या उनको बनाया गया, तैयार किया गया, वो कोर्ट ने भी उनसे कन्विंस होकर उनको इजाजत दे दी। अच्छा, अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब सिद्दीकुल फारूक साहब या नून लीग या दूसरे लोग हम पे गर्जने बरसने की बजाय अब तो कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी है। मेरे भाई, कोर्ट में बकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने जवाब दाखिल किया, इन्होंने उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो बाहर गए थे इलाज करवाने, जवाब बाहर वो सियासत करने नहीं गए थे। वो तो कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब के तो बयानात देने से तो कोई नहीं रोक सकता ना बसरा साहब, बयानात तो वो देंगे, वो कोई अमली तौर पर तो किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं। मेरी बात समझे जवाब, मेरी बात समझे। आप जिंदगी मौत की कश्मकश में हो, आप डेथ बेड पे हो, पाकिस्तान की तारीख का पहला कैदी हो जिसको ये प्रेसिडेंट माजी में कभी ना हो, सिर्फ इलाज की गर्ज से कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा, मैं लंदन। अच्छा बसरा साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने बिल्कुल मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों से टेलीफोन पर राब्ता करें, अहकामात जारी करें। अच्छा, उन्होंने दो ही लोगों से राब्ता किया जो ज्यादा हुकूमत को खटका है, वो एक तो फजलुर रहमान साहब से, एक मरियम नवाज साहिबा से। दोनों को एक ही हुक्म जारी किया गया कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर अपोजिशन का रोल प्ले करना है। अच्छा, अगर वो ये हुक्म दे देते कि हुकूमत को चलने दिया जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया जाए, तो क्या तब भी हुकूमत की जानिब से यही रद्द-ए-अमल सामने आता कि वो सियासी सरगर्मियां क्यों कर रहे हैं? जवाब पॉइंट ये है ही नहीं है। पॉइंट ये है कि मियां साहब किस गर्ज के लिए लंदन गए हैं और 8 हफ्ते के लिए अदालत ने इजाजत दी थी। आप उनके पास ये वो हमें सपोर्ट करें, हमारी मुखालफत करें, हमें इससे कोई असर नहीं, फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर सिवाय हमारी जमात के या एक दो और जमातों के अलावा तमाम लोग हमारे मुखालिफ हैं, तमाम अपोजिशन इकट्ठी है। गुज़श्ता 2 साल से रात हमें गिरा के सोते हैं, सुबह हम सामने होते हैं। अभी भी मैं ये कहता हूं, ये जलसा करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, इनका ये आईनी, सियासी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी हक है। इस बात से गर्ज नहीं है। डिबेट तो इस बात पे हो रही है यार, क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये प्रेसिडेंट नहीं बना था, चले बन गया, अदालत ने बना दिया। अब उसके बाद अब भी अदालत का हुक्म है, हमें तो उसमें इन्वॉल्व ना करें। सिद्दीकुल फारूक साहब बड़े सीनियर है, मुझे इनका बड़ा एहतराम है। फारूक साहब अदालत का हुक्म भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फैसल सुल्तान,
मैं दोनों बातें करता हूँ। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरा भी सवाल बीच में ऐड कर लीजिए। एक तो ये कि जो बसरा साहब ने पॉइंट उठाया, दूसरा ये कि अदालत का तो अभी हुक्म तो नहीं है, लेकिन अदालत ने मोहलत जरूर दी है। अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं, पीटीआई के कुछ बड़े लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो मुनक़सिम है, एक शहबाज ग्रुप में मरियम साहिबा और खाकान अब्बासी सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। तो मियाँ साहब का आना कुछ ज़रूरी भी हो गया पीएमएलएन को एक करने के लिए, या वो सब देख रहे हैं जो हो रहा है होने दो? देखिए, पहली बात तो मैं यही आपके सवाल से जवाब देता हूँ। ये पीएमएलएन को तोड़ने फोड़ने की ख्वाहिश पीटीआई की सबसे ज्यादा है। कुछ चीजें नजर भी तो आती है ना फारूक से सिद्दीक साहब, जैसे मरियम साहिबा पर नैब पेशी के दौरान जो 11 अगस्त को हुआ, उसके बाद में शहबाज शरीफ साहब लाहौर में होते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, तो सवाल तो उठेगा ना। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो मरियम नवाज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो इस मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। जब जरूरत पड़ती है मीटिंग की या शहबाज शरीफ साहब के आने की तो वो आते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा, एक अच्छी पार्टी जिसमें पढ़े लिखे आदमी हों, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों का जायजा लेते हों, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो अपना पीपल्स पार्टी या कोई और, उसमें राय अपनी अपनी जरूर होती है। फैसला फिर जब हो जाता है अक्सरियत राय से हो या इत्तेफाक राय से, तो पार्टी की लीडरशिप उसकी पाबंदी करती है। यही मुस्लिम लीग नून भी है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि साबिक सिद्दीकुल फारूक साहब कथा कलामी की मादत, ब्रेक के बाद आपका पॉइंट ले लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगर नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर ना किया तो फिर क्या हो सकता है, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी कि उनके भाई वापस जरूर आएंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर मियाँ साहब ने सरेंडर ना किया तो कुछ कार्रवाई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होती। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा सख्त इस पर मौक़िफ़ आया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो गारंटर बने। तो क्या पीएमएलएन अब सोच रही है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर, क्योंकि अदालत ने भी ऑर्डर नहीं दिया है, अभी मोहलत दी है, जब ऑर्डर आएगा तो फिर क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दिया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाएंगे तो वो उन्हें वापस ले आएंगे, और उनकी सेहत का की जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर दे सकता है। जिस तरह कानून के हवाले से वकील बात कर सकता है या आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, तो सेहत का फैसला और सेहत के बारे में रिपोर्ट डॉक्टर ही दे। नंबर 2, आपने कहा है कि 10 सितंबर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कुछ लंदन की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मियाँ साहब अगर बिल्कुल ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह अल अजीज वो वापस आएंगे अगली फ्लाइट से। मैं जो बात आपने एक दो चीजें मुझे कहने की इजाजत दें जी। तो पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर को वो मजीद रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना जो फैसला करती है वो जरूर करे। हम उस फैसले को उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा हम कहेंगे हम नहीं करते। चले तो उसके बाद देखेंगे कि 10 को क्या होता है। दूसरी बात जो एक बड़ी बुनियादी बात जी बसरा साहब ने की कि जी अपोजिशन इकट्ठी है, वो रात वो हुकूमत गिरा के सोती है। हम अभी तक ना हम हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा तो ना अभी तक हमारी ख्वाहिश है गिराने की। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये पूरी तरह बेनकाब हो जाए। इनकी नाअहली अगर कुछ 1% रह भी गई है, वैसे तो 99% इनकी नाअहली और करप्शन सामने आ गई है, स्कैंडल सामने आ गए हैं, महंगाई सामने आ गई है, लोग इन पर तबर्रे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 1% रहती है तो वो भी एक्सपोज हो जाए, ताकि फिर अपोजिशन जब बाहर निकले तो सारी कौम भी साथ हो और ये भी बात ना कर सके कि नहीं जी हमें तो मोहलत नहीं मिली। जी बसरा साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, वैसे आपके भी जवाब में एक सवाल बनता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं अवाम की जो महंगाई हो रही है, जो सूरत हाल है उस पर अवाम अगर पीएमएलएन की तरफ देख रही तो पीएमएलएन सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की पेशी के लिए उनके कारकुनान बाहर आते हैं, अवामी इशूज के लिए अब तक नहीं बाहर आए। इसी सवाल का मैं जवाब दे दूं तो मुख्तसर कीजिएगा प्लीज। चाहते हैं कि जितना धोखा इन्होंने 100 दिन में इमरान खान ने कहा मैं इनकलाब ले आऊंगा,
चले आप कह रहे हैं ना धोखा दे रहे हैं, तो धोखा इतना ज्यादा आवाम को क्यों दिलवा रहे हैं? आप आए ना, सुन ले जनाब, बात यह है ये सियासी अमल है, इसमें अगर एक खास अमल से पहले हम इन्हें उखाड़ फेंके सारी अपोजिशन सर, ये तो वो मिसाल हो गई कि अभी दम घुट रहा है, दम निकला नहीं है, दम निकल जाएगा तो फिर आएंगे। रहमान साहब के साथ खड़ी हो जाती तो ये कहते थे हमें तो वक्त नहीं मिला। चले मसला सियासी अमल में हमें साहब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत? कुछ इस तरह का इरादा रखती है? वो गारंटर बने थे, और अगर मियां साहब ने सरेंडर नहीं किया तो फिर क्या होगा? देखिए, पहले तो आपने कहा सरेंडर नहीं करते तो कानूनी पोजीशन क्या होगी? फैसला तो कोर्ट ने करना है। पहली बात तो ये है आप कुछ कानून जानते हैं, यकीनन मैंने इस हवाले से आपसे सवाल खास तौर पर भी किया है। वो मैं ये करता हूं, जो केस उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है जिसमें मियां साहब ने अपील की हुई है सजा के खिलाफ, तो डेफिनेटली मियां साहब के अगर वो पेश नहीं होते हैं, एक तो उनकी अपील खारिज हो जाएगी और जो निचली कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रहेगा। ये एक तो ये डिसीजन, और दूसरा ये है कि मियां साहब के स्कॉन्डर होने की सूरत में अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उसकी भी एक अलग सजा है, जो 3 साल सजा है कानून के अंदर, वो भी अलग से हो सकती है। यानी कि सजा मजीद बढ़ भी सकती है। मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हाँ बिल्कुल। और दूसरी सूरत ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये है कि आपको पता है कि 62-63 क्या है कि आप सादक और अमीन होते हैं। उन्होंने बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ में अपना इन राइटिंग एफिडेविट जमा करवाया हुआ है, जिसको हम बयान हल्फी कहते हैं। आप हल्फन ये बयान करते हैं अदालत के अंदर कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसके ऊपर मैं मनोअन अमल करूंगा। अब जाहिर है वहां पे भी कार्रवाई होगी और उसके नतीजे में मियां साहब के लिए भी मैं समझता हूं शरीर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। अब 2 बातें आपने सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो कही, ये कह रहे हैं हम तो गिराना नहीं चाहते। 6 महीने पहले जवाब वो क्या पाकिस्तान में इन्होंने बढ़के नहीं मारी थी मौला जट और नूरी नातो वाली कि जी ये हुकूमत खत्म कर देंगे, डी चौक में पहुंच रहे हैं। आप मुझे इजाजत दें बस साहब, मैं ब्रेक के बाद इसी मामले को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ब्रेक के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। आप मुझे इजाजत दें, मैं इसी मामले को लेकर आगे बढ़ूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ईद गुजर गई, आशूरा भी गुजर गया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब तक ना हो सकी है। कब होगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कब होगा रहबर कमेटी का इजलास? एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। बसरा साहब, मैं आपसे यकीनन इस सवाल का जवाब लूंगा, पहले सिद्दीकुल फारूक साहब से इसका जवाब लेना बनता है। सिद्दीक साहब, ईद गुजर गई, आशूरा भी गुजर गया, ना कोई रहबर कमेटी का इजलास हुआ, ना कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना फजलुर रहमान को तो मना लिया गया था, लेकिन उसके बाद उनको अब तक बैठक नहीं लगी है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी इस साल? जी, मैं आपको खबर देता हूँ कि अकरम दुर्रानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे इस्लामाबाद में रहबर कमेटी का इजलास बुला लिया है। कल है या परसों है, एग्जैक्ट तारीख जो है ना वो मैं भूल गया। कल या परसों रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है सिद्दीकुल फारूक साहब? जी अकरम दुर्रानी। रहबर कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे? रहबर कमेटी अभी शहबाज शरीफ साहब चूंकि कराची जा रहे हैं, वहाँ वो मिल रहे हैं अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। इसी तरह से इसी सिलसिले में मिलेंगे, इसी सिलसिले में मिलेंगे जी। मैं इसी सिलसिले में अपोजिशन कराची तो यहाँ पर लोगों की दाद रसी करने के लिए आ रहे हैं सर। जी, 2 बातें हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर जहाँ भी जाता है, ठीक है, वो एक काम नहीं होता, वो बहुत से काम करता है। ठीक है, वो ये भी करता है कि दाद रसी भी करे, वो सियासी लीडरों से भी मिलता है, वो किसी की अयादत भी करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। लेकिन अगर वो मेरा नुक्ता उठाने का मकसद ये है कि अगर वो इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे तो जो उनका दौरे का मकसद है वो इतना शायद अहम ना रहे, क्योंकि फिर खबर यही बनेगी कि एपीसी के हवाले से मुलाकात हुई। देखिए, जा रहे हैं ऐलान करके, वो सैलाब ज़दा इलाकों में जाएंगे, लोगों के हवाले से बात करेंगे, तजावीज़ देंगे। ये जब ये मीटिंग होगी उसमें सैलाब की बात भी होगी, सियासी बात भी होगी। तो एक आदमी जो है जिस तरह से कोई हुकूमत में है, यही समझे यूं ही अपोजिशन में भी है, उसमें बैकवत कई काम करने होते हैं। जैसे मुझे मेरे पड़ोस में एक तरफ शादी हो रही है तो मुझे शादी में भी जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। मैं उसके बाद जनाजा भी जाके पढ़ता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, ठीक। तो अगले 2 से 3 रोज में आप बता रहे हैं कि रहबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है? जी, आपको अभी मालूम हो जाएगा, आपको खबर आ जाएगी। ऐसी क्या बात? ठीक। बसरा साहब, एपीसी तो होने वाली है अब हुकूमत के खिलाफ,
हुकूमत ने भी कुछ हिकमत अमली मुरतब की, क्योंकि पहले जब एपीसी की बातें हुई थी तो बुज़दार साहब ने कुछ मुलाकातें की थी PMLN। ऐड कर दूं इसमें जी एक जुमला मेरे साथ ले लें। जी जी बिल्कुल। देखिए सैलाब की सूरत हाल है, इसमें बाकायदा APC जो है जिसमें हुकूमत के खिलाफ इतलाह अमल तैयार करना, हो सकता है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए सैलाब की वजह से। लेकिन रहबर कमेटी का इजलास तो हो रहा है ना? जी रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है। जी बस्ता साहब, बस्ता साहब आप लोग तो कह रहे थे अपोजिशन में इतना दमखम ही नहीं है, ये दोबारा बैठने लगे, इकट्ठे होने लगे हुकूमत के खिलाफ। चले पहले 2 साल आपने देख लिया कि ये किस तरह इकट्ठे होते रहे हैं, किस तरह हुए थे, इकट्ठे हुए थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान सबके सामने है, वो बयान जो है वो हुकूमत के दावों की नफी करता है। चले मैं फिर कह रहा हूँ जवाद भाई आप भी इधर हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, कदने कोड़ा भी ऐसे थे, मैदान भी ऐसे, देख लेते हैं, निकालें। मैं फिर कह रहा हूं कि इनको अपने नैब केसेस से बचने के लिए सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए। अगर वो मसाइल जो हमें विरासत में मिले हैं, जो इनके पैदा करते हैं, अगर आवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे हों तो हमें पता भी चले, लेकिन इसके बावजूद ये बैठें, ये APC करें, ये रहबर कमेटी करें, ये जुलूस खेलें, ये कमेटी खेलें, ये कमीशन खेलें आधे दे सामने। ये पहले ईद से पहले APC हो रही थी, अब ईद के बाद APC हो रही है। उसके बाद मौलाना साहब ने इनसे गारंटियां मांगी हैं, इनसे स्टैम्प पेपर मांगे हैं, इनसे बयान हल्फी मांगे हैं कि भाई पहले जैसे मेरे साथ इन बातों की तरदीद हो गई है, PMLN ने इन बातों की, लेकिन ऐसे ही बातें न करें। पहले बस्ता साहब इन बातों की तरदीद हो गई है, PMLN ने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, ताल्लुकात अच्छे हैं फजलुर रहमान साहब के साथ। मियां साहब ने खुद बजाते खुद मैं तो ये कह रहा हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत तजर्बाकार सीनियर हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम इनसे बहुत सीखते हैं। आप भी इधर, मैं फिर कह रहा हूँ अभी तो सूरत हाल ये है कि अदालतों से जेलों से भागने के लिए, बचने के लिए जाली किस्म के वो रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम जब भी कोई अदालत में पेशी आती है, जब भी कोई नैब में बुलावा आता है, तो इनको जलसा जुलूस APC याद आ जाती है। हमें ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस वक्त जो लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो कहता है हुकूमत बहुत छोटी सी चीज है, मेरी जान भी चली जाए वो पिछले वाले काम नहीं करूंगा, बारी ले लो, टेन्योर कंप्लीट कर लो। यहां पर इत्तेसाब के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आए इकोनॉमी के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, अवाम के हवाले से फैसले लेने, हम इनके साथ बैठेंगे। बाकी भाई आपको याद होगा मौलाना साहब का जब जलसा जुलूस हुआ था, हमने तो खाना तक फराहम किया था, हमने टेंट दिए थे, एक बंदे को रोका नहीं था। इसके बावजूद कि उन्होंने राइटिंग जो एग्रीमेंट था उसकी खिलाफ वर्जी की थी। चले मैं फिर कह रहा हूँ आज के दिन तक वो APC नहीं हुई है, जब APC होगी उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ था। जल्दी से मैं जवाब दे दूं जी। आप बिल्कुल मुख्तसर जवाब दीजिए। अच्छा चलें इसी का जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर टाइम आगे बढ़ रहा है। बात तो ये है कि एहतसाब तो सिलेक्टेड हो रहा है ना मालूम जब्बा खुल रहा है, ना BRT का जनाब अली खुल रहा है, ना जनाब अली वो बिलियन ट्री सुनामी पे जो करप्शन रिपोर्ट आ गई है उस पे कुछ हो रहा है, ना फॉरेन फंडिंग केस जिस पे PTI पूरी जमात उड़ जाती है 7 साल से, उसका कुछ हो रहा है। फारूक साहब आप ये सारे केसेस सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। दूसरी बात सुने, नैब और एहतसाब अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। सर केसेस तो खुल रहे हैं, आप ये गिला तो ना करें सिद्दीकुल फारूक साहब, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी केसेस खुल रहे हैं, केसेस तो नए नए बन रहे हैं, नए नए केसेस भी खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुजूर हमारे अपोजिशन के लोगों के खिलाफ अभी रेफरेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो बुज़दार साहब तो बड़े आराम से आए हैं, चले गए हैं, और भी इनके अलीम खान दूसरे वो अपना दोबारा वजीर बन के फिर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ केस मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। एक मुख्तसर जवाब, ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है इस वक्त? बिल्कुल 100%। बिल्कुल। उसकी 2 वजूहत हैं जी। एक तो ये है कि खुद अवाम इनसे तंग आ चुके हैं, अपोजिशन को टफ टाइम दे रही है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन में बहुत कामिल इत्तेहाद जो है वो आपको नजर आएगा आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब। शौकत बस्ता साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, आप दो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे तो कर रही है, लेकिन बज़ाहिर
ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन फिलहाल हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।